नमस्कार मित्रों, न्यूज़ स्पीकर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपको बतला दें कि हम लोग अभी चौसा दुर्गा मंदिर के पास उपस्थित हैं और यहाँ से ही बक्सर विधानसभा सदर की सीट का जय और क्षय होता है। और जय क्षय की स्थिति, इसका इतिहास रहा है। हम पूरे देश, पूरा दुनिया जानती है कि बक्सर का इतिहास क्या रहा है। बक्सर में चौसा का युद्ध आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा और यहीं से जय और क्षय की स्थिति होती है। कौन जीत रहा, कौन हार रहा, यहीं से निर्णय होता है। सबसे निर्णायक परिस्थिति यहीं से आती है। आइए हम बात करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी राजा राम यादव, सिलाई मशीन छाप, ये क्या सोचते हैं और इनका जनाधार की स्थिति इस समय क्या बन रही है, इस विषय पे हम बात करेंगे। राजा राम जी, आपको हमारे टीम की तरफ से अग्रिम जीत की बहुत सारी बधाई। आशा करते हैं कि आप पूर्ण बहुमत, भारी मत से जीतें। और एक बात बताइए कि आपकी जो स्थिति इस समय है, जनाधार की स्थिति क्या चल रही है? नमस्कार, आपको भी बधाई है। देखिए, जनाधार तो आपके सामने दिख रहा है कि जब नौजवान साथ में है तो हमें किसी बात की डर और शंका नहीं है। नौजवान ही देश का निर्माण कर सकता है, युवा ही देश का भविष्य है। जो आज के स्थिति हमारे राज्य और जिला में बना हुआ है, ये स्थिति एकदम बदहाल है। हमारे बक्सर विधानसभा अंतर्गत डुमरांव और बक्सर के औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर उद्योग धंधा भी चलता है। आपको पता है कि यहाँ चीनी मिल भी बंद है, धागा फैक्ट्री भी बंद है। यदि हमारे जैसे नौजवान ये बक्सर की ऐतिहासिक धरती से जीतकर विधानसभा में जाता है तो विधानसभा में आवाज बुलंद करेगा और हमारे विधानसभा की नौजवान साथियों के हक की लड़ाई वहां लड़ करके और सरकार से दिलाने का मैं काम करूंगा। ये मेरा पहला उद्देश्य है। मतलब कि पहला आपका मुद्दा होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? मतलब कि आप कल कारखानों को चालू करा के या बेरोजगारी को दूर करेंगे? अभी हम चौसा की धरती पर उपस्थित हैं। चौसा के धरती पर थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, जहां पर बाहर से आकर के युवक यहां पर काम कर रहा है। वो हमारे जिला में प्रशिक्षित युवक है, जो बाहर से डिग्री ला करके, इंजीनियर की डिग्री है, ITI की डिग्री है, डॉक्टर्स की डिग्री है, बहुत सारे डिग्रियां ले करके यहाँ करके बैठा हुआ है। इन लोगों की रोजगार नहीं मिलना चाहिए, जो कि आज भी हमारे बक्सर की नौजवान साथियों को अछूता रखा गया है। सबसे पहले बेरोजगारी के लिए मैं लड़ूंगा और यहाँ की आवाज विधानसभा में उठाऊंगा और विधानसभा में उठाने के बाद सीधे यहाँ के अधिकारियों के ऊपर नजर रहेगी और जो बाहर से ला करके यहाँ युवक को रोजगार देने का काम करेगा, उसको राजा राम यादव मुंह तोड़ जवाब देगा और उस रोजगार को छीन करके अपने जिला और अपने विधानसभा की युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेगा। और आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले यहाँ पर रोजगार की है। जो युवा भ्रमण कर रहा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात रहा है कि स्वास्थ्य का व्यवस्था यहाँ पर लाचार है। और तीसरी बात है कि दिन दहाड़े अपराधी मर्डर करता है, उस पर भी हम लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो किसान भाई है उनको सुविधा नहीं मिल रही है, समय पर पानी नहीं मिल रहा है, जो खाद है उसका भी व्यवसायी के रूप में ज़्यादा उसका पैसा लेकर के उसको शोषण किया जा रहा है। इस सारे किसान की मुद्दा को मैंने उठाऊंगा विधानसभा में और उठा करके क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा हूं, गांव की पगडंडियों पर चल करके मैंने देखा हूं और इस समस्या को मैं लड़ूंगा। और लड़ने के बाद यहाँ के किसान, बेरोजगार, नौजवान, युवा साथी की हक की लड़ाई सबसे पहले मैं इस बात को अपने मन में रख करके और विधानसभा में जाऊंगा। तो यही मेरा प्रयास रहेगा कि जितना भी हर समस्या है उसको सॉल्व करवाने की कोशिश मैं करूंगा। आप किसान हैं और किसान के पुत्र हैं, आपका यही मानना है। तो जो 3 किसान बिल पास हुआ है उस विषय पे आपकी क्या राय है? इस बिल को तो मैं निंदा करता हूँ। इस बिल से हमारे किसान का कोई फायदा नहीं है, ये शोषण किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जितना बीज और जितना भी किसानी के जो काम है उसको हम लोग उपजाते हैं तो बहुत उसमें खून पसीना की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आसानी से नहीं होता है। और कुर्सी पर बैठे ब्रिजमान लोग
उसको भोग लगाते हैं, ये और गाल फुला करके और जनता के बीच आते हैं और लंबा चौड़ा भाषण देकर चले जाते हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आ करके खेत खलिहान में थोड़ा घूम करके और कर करके देखे, उनको पता चल जाएगा कि किसानी क्या होता है। इसलिए किसान के प्रति केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सच्ची सोच रखे, ताकि किसान खुशहाल रहेगा तो ही हमारा देश खुशहाल रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजा राम यादव अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या होगी। पहले युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा ही इनकी मेन भूमिका होगी, और अपराध जो बढ़ गया है हमारे क्षेत्र में, इस पे अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।